एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो होने वाली है एनआईडी एंड निफ्ट के सिलेबस के लिए। अगर आप एनआईडी और निफ्ट इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको उसका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। एंड यू नो कि एनआईडी और निफ्ट दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम में क्रिएटिविटी का कितना बड़ा रोल है। एनआईडी एंड निफ्ट दोनों ही आपको क्रिएटिविटी लेवल पे जज करते हैं, आपके ड्राइंग्स के लेवल पे जज करते हैं। इसीलिए आपका ड्राइंग बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके लिए सिर्फ तुम्हें कॉपी करके ड्राइंग बनाना ही नहीं, आपको इमेजिनेशन से ड्राइंग बनाना आना चाहिए। आपको क्वेश्चन को किस तरीके से एनालाइज करते हैं, उसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी आना चाहिए। और इन सब को करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें सिलेबस पता होना चाहिए। अगर तुम्हें सिलेबस ही नहीं पता होगा एनआईडी और निफ्ट का, कौन से क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन को करने के लिए हमें पढ़ना क्या है, कहाँ से शुरू करें, किस तरीके से करें, कौन से टॉपिक्स कवर करें, तो उसी को हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक कवर करने हैं, किस तरह से कवर करने हैं। चलो ठीक है, तो हम एनआईडी और निफ्ट के ड्राइंग सिलेबस की बात करें तो आपको ये समझना जरूरी होगा कि दोनों में ड्राइंग कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो अगर हम एनआईडी की बात करते हैं तो एनआईडी में जो डैट है, डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें 60% वेटेज जो है वो ड्राइंग का है। तो तुम समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्राइंग है। उसके बाद अगर हम निफ्ट की बात करते हैं तो निफ्ट में ऑल ओवर 50% वेटेज आपके कैट पार्ट का है, मतलब ड्राइंग पार्ट का है, ड्राइंग बेस्ड क्वेश्चन का है। सो दोनों ही एग्जाम में, एनआईडी में और निफ्ट में, दोनों में ही ड्राइंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड ड्राइंग प्रिपरेशन शुरू करने के लिए, अपने प्रिपरेशन शुरू करने के लिए तुम्हें समझना ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों ही एग्जाम्स में क्या ड्राइंग सिलेबस है। एंड दोनों ही एग्जाम के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कॉमन है, इसीलिए मैंने कॉमन वीडियो बनाई है। सो आज हम समझेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो फटाफट से देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कि कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है। तो आपको सबसे पहले आ सकता है पर्सपेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, मतलब पर्सपेक्टिव स्केचिंग आएगी आपको। पर्सपेक्टिव स्केचिंग बेस्ड जो है वो है रियल लाइफ ड्राइंग, स्टोरी बोर्ड और 3D ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको ये तीनों कवर करना है सो दिस इज आपका पर्सपेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। एंड देखो जो नीचे आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, प्रोडक्ट रीडिज़ाइन, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन, कॉमिक डिज़ाइन, इसमें भी आपके पर्सपेक्टिव यूज़ होंगे, लेकिन दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड ये डिज़ाइन क्वेश्चंस है, इसीलिए ये डिज़ाइन क्वेश्चंस में है एंड दिस इज पर्सपेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव क्वेश्चन में आपका रियल लाइफ डिज़ाइन, स्टोरी बोर्ड, 3D ऑब्जेक्ट ड्राइंग एंड आपके डिज़ाइन क्वेश्चन में प्रोडक्ट रीडिज़ाइन, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन, कॉमिक डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, मोटिव डिज़ाइन एंड पोस्टर्स डिज़ाइन, आउटफिट डिज़ाइन एंड लास्टली कैरेक्टर डिज़ाइन। ओके, सो ये सारे डिज़ाइन क्वेश्चंस, पर्सपेक्टिव क्वेश्चंस, इन सब को हम डिटेल में समझते हैं कि क्या होते हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ड्राइंग में पढ़ना क्या है। ये तो क्वेश्चंस है, लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तुम्हें कौन कौन से टॉपिक ड्राइंग पार्ट में कवर करने हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब को कवर करने के लिए आपको पोर्ट्रेट स्केचिंग, ह्यूमन फिगर स्केचिंग, पर्सपेक्टिव स्केचिंग, आइसोमेट्रिक स्केचिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करना ज़रूरी है। ठीक है, इन सब टॉपिक्स को आप कवर करोगे तो ये सारे क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो अब हम वन बाय वन इन सारे क्वेश्चंस को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल लाइफ सीन डिज़ाइन की। मतलब यहाँ पे आपको कोई एक व्यू दे दिया जाएगा कि तुमको रेलवे स्टेशन का व्यू बनाना है या फिर कोई एक एयरपोर्ट का व्यू बनाना है या फिर कुछ और, कोई भी आपको एक सीन मेकिंग आ सकती है कि इस तरीके का सीन आपको बनाना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हियर इज अ क्वेश्चन, ड्रॉ ए सीन शोइंग अ रेलवे प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग रश आवर्स, इंक्लूड ह्यूमन फिगर्स, बैग्स, बेंचेज एंड मॉन्यूमेंट्स। एज आई से कि पर्सपेक्टिव स्केचिंग के साथ साथ यू हैव टू कवर ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट, जस्ट बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ह्यूमंस इंक्लूड करने हैं एंड ऑब्वियसली इफ इट्स रश आवर तो ह्यूमंस कवर करने ही पड़ेंगे। ओके, सो जो नेक्स्ट इज आपका स्टोरी बोर्ड। तो स्टोरी बोर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा कि आपको एक स्टोरी दी जाएगी या फिर स्टोरी का एंडिंग दिया जाएगा, उसके फ्रेम्स होंगे, मतलब उसके आपको 4 से 5 फ्रेम बनाने के लिए बोले जाएंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लो कि क्रिएट 4 फ्रेम फॉर अ स्टोरी बोर्ड शोइंग ए लॉस्ट पपी फाइंडिंग इट्स वे टू होम। ठीक है, मतलब
सिंपल आपको बताया गया कि एक पपी है, वो अपने घर का रास्ता भूल गया है और उस कहानी के आपको 4 फ्रेम्स बनाने हैं। तो ऑब्वियसली उसमें आपको एक्सप्रेशन दिखाने होंगे, पहले वो डरा हुआ था, फिर वो ढूंढ रहा है, उसके बाद उसने कोशिश करी और लास्टली उसको मिल गया तो वो हैप्पी है। ठीक है, तो चारों फ्रेम्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सप्रेशन शो करो ताकि आपके जितने भी डिज़ाइन थिंकिंग है, जितना भी आपका क्रिएटिविटी है वो दिख पाए क्वेश्चन में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज़ 3D ऑब्जेक्ट ड्राइंग। और ऑब्जेक्ट ड्राइंग आपको सीखनी पड़ेगी और ऑब्जेक्ट ड्राइंग या पर्सपेक्टिव से ही सीख सकते हो। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग में आपको 4 से 5 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे, उसको आपको अरेंज करके प्रॉपर प्रेजेंट करके यू हैव टू ड्रॉ ए कॉम्पोजिशन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा, जैसे कि यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अरेंज एंड ड्रॉ ए कॉम्पोजिशन यूजिंग 1 वाटर बॉटल, 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर, शो डेप्थ एंड शेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है डेप्थ एंड शेडिंग, दैट इज द पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, आपको पेंसिल कलर करना आना चाहिए, या फिर आपको शेडिंग करना आना चाहिए, या फिर आपको पेन रेंडरिंग आना चाहिए, कुछ भी तो आना ही चाहिए जिससे कि आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज हमारा प्रोडक्ट रीडिज़ाइन। प्रोडक्ट रीडिज़ाइन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर NID, NIFT, UC, तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट रीडिज़ाइन में कोई तुम्हें एक ऑब्जेक्ट दिया जाएगा या फिर कोई तुम्हें एक प्रोडक्ट दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसकी ये चीज़ें प्रॉब्लम है, या फिर आपको प्रॉब्लम भी नहीं बताई जाएगी, बस बोला जाएगा कि इसको मॉडिफाई करो, इसको रीडिज़ाइन करो ताकि वो यूजर्स के लिए और अच्छे यूज़ में आ पाए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं। Redesign a school bag to make it more suitable for students who cycle to school. Show your concept with features. ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल बैग है उसको मोर कंफर्टेबल बनाना है। ठीक है, जिससे कि वो उसको और अच्छे से यूज़ कर पाए, और साथ में लिखा भी हुआ है कि उसमें जो आपने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है और जो फीचर्स लगाए हैं वो सब अच्छे से शो होना चाहिए। ठीक है, मतलब जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो सब दिखना चाहिए, तभी आपका जो डिज़ाइन है वो विजिबल होगा, अच्छे से यूज़ में आ सकता है और अच्छे से प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कॉमिक डिज़ाइन। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो तुमने कॉमिक्स देखे होंगे, पढ़े होंगे, इंटरनेट पे देखे होंगे, और यहाँ पे आपको कॉमिक डिज़ाइन करना है। तो तुम समझ रहे हो कितना क्रिएटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे कि तुम्हें स्टोरी बोर्ड बनाना है, तुम्हें कॉमिक्स बनाने हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्रिएटिव क्वेश्चंस है, और इन सबको सॉल्व करने के लिए तुम्हारी क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए, और वो एकदम से नहीं होगी, थोड़ा कोशिश करोगे, थोड़ा इंप्रूव करोगे, थोड़ा काम करोगे, तभी जाके होगी। तो कॉमिक डिज़ाइन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ 3-panel कॉमिक स्ट्रिप शोइंग द फनी सिचुएशन ऑफ अ बॉय ट्राइंग टू कुक अलोन फॉर द फर्स्ट टाइम, इंक्लूड एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे एक्सप्रेशंस का बहुत बड़ा रोल है। वहाँ पे बोला गया है कि एक बच्चा है, एक बॉय है, वो फर्स्ट टाइम कुकिंग कर रहा है, वो क्या फेस कर पा रहा है। अब अगर तुम बॉय हो, तुमने कभी फर्स्ट टाइम कुकिंग करी है, या फिर एज अ गर्ल भी तुमने फर्स्ट टाइम कुकिंग करी है, तो यू नो कि क्या प्रॉब्लम्स है तुम्हारे माइंड में है, वो सबको तुम्हें एक्सप्रेशंस के वे में यहाँ पे कॉमिक स्ट्रिप में लगाना है। और कॉमिक में थोड़ा सा कार्टूनिस्टिक डिज़ाइन वगैरह बनाना होता है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। चलो अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज लोगो डिज़ाइन। लोगो डिज़ाइन इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। किसी फैशन ब्रांड के लिए या फिर किसी भी ब्रांड के लिए आपको लोगो डिज़ाइन करने के लिए दे सकता है, आपको सिंबल डिज़ाइन करने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो लोगो डिज़ाइन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डिज़ाइन ए लोगो फॉर अ यूथ इको क्लब प्रमोटिंग द ट्री प्लांटिंग। मतलब ट्री प्लांटिंग को प्रमोट करना है, इको क्लब के लिए लोगो होना चाहिए। तो ऑब्वियसली लोगो डिज़ाइन में ये रहता है कि वो जो लोगो है वो रिलेट करे ब्रांड से, एंड कितना ज़्यादा वो यूज़फुल होगा, ये बहुत ज़रूरी है लोगो डिज़ाइन में। नाउ आफ्टर लोगो डिज़ाइन नेक्स्ट इज पोस्टर डिज़ाइन। एंड पोस्टर तुम बनाते ही आ रहे हो स्कूल से, बट स्कूल में आप जैसे चाहो वैसे बना लेते हो पोस्टर, बट यहाँ पे आपको प्रॉपर इम्पैक्टफुल पोस्टर बनाना है। किस चीज़ को एडवर्टाइज करने के लिए बनाया जा सकता है, किसी योजना को, या फिर किसी स्कीम को, या फिर किसी ब्रांड को एडवर्टाइज करने के लिए, या फिर तुमको कोई अवेयरनेस करने के लिए भी पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं। डिज़ाइन अ पोस्टर टू प्रमोट सेव वाटर सेव लाइफ फॉर स्कूल कैंपेन। तो जैसे मैंने कहा था कि किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, तो यहाँ पे आपको सेव वाटर सेव लाइफ को प्रमोट करना है, तो आपको सेव वाटर पे प्रॉपर बनाना है पोस्टर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हमारा मोटिव डिज़ाइन। ठीक है, सो व्हाट इज मोटिव डिज़ाइन?
देखो मोटिव का मतलब होता है कोई पैटर्न, कोई डिज़ाइन जिसको हम अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं और किसी भी जगह पे यूज़ करते हैं। किसी आप टेक्सटाइल पे यूज़ करते हो या फिर आप किसी प्रोडक्ट पे यूज़ करते हो, कहीं भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। मतलब मोटिव का मतलब होता है एक डिज़ाइन जिसको आप अगेन एंड अगेन रिपीट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, क्रिएट अ डेकोरेटिव मोटिव यूजिंग 3 एलिमेंट्स ऑफ ए पिकॉक, फेदर, आइज, बिग। ये आपको 3 चीज़ें दे रखी हैं, इसको यूज़ करना है, एक मोटिव बनाना है, ठीक है। और उसको आपको वार्म कलर्स का यूज़ करना है। तो ऑब्वियसली जैसे ही वार्म कलर्स बोला गया मतलब आपको रेड, येलो और ऑरेंज कलर्स यूज़ करने हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स के साथ साथ तुम्हें कलर नॉलेज, कलर थ्योरी, कलर साइकोलॉजी, ये सब चीज़ें भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इन पे भी काम करना ज़रूरी होगा, ओके। एंड ये सब तुम सीख सकते हो, प्रॉपर अच्छे से तुम प्रिपेयर कर सकते हो। उसके लिए ये तुम्हें बहुत ज़रूरी है कि अभी से शुरू करो, धीरे धीरे शुरू करो, गाइड लेके शुरू करो। चाहे तो आप SSC ज्वाइन कर सकते हो, स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो, या फिर आप कोर्स में भी डायरेक्टली इनरोल कर सकते हो। प्रॉपर तुम्हें गाइडेंस मिलेगी और साथ ही में हम ये ट्राई करते हैं कि जितना ज़्यादा तुम ये सारी क्रिएटिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, क्रिएटिविटी आपकी इंक्रीज हो पाए और ऑब्वियसली तुम्हारी क्लास जो अच्छे से अच्छे इंटरेस्टिंग हो पाए, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन। फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन की बात करते हैं। तो फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन का मतलब होता है कि फ्यूचर में कैसी चीज़ें होने वाली है ये हम इमेजिन करें, ठीक है। कि अभी सपोज कार ऐसी है तो फ्यूचर में वो कार कैसी होगी, या फिर अभी जो चेयर ऐसी है वो फ्यूचर में कैसी होगी, या फिर सिटीज़ फ्यूचर में कैसी होंगी, ये चीज़ें आपको डिज़ाइन करनी है, ठीक है। तो लेट्स सी अ क्वेश्चन। इमेजिन अ व्हीकल फॉर अंडर वाटर ट्रैवल इन द ईयर 2050, मतलब बहुत आगे की ईयर के लिए तुमको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। और उसका आपको फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन भी एक्सप्लेन करना होता है। जितने भी डिज़ाइन क्वेश्चन है ना, प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गया, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन हो गया, वो बहुत ज़रूरी है कि वो फिजिबल हो, मतलब रियलिस्टिकली पॉसिबल हो, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बना दें, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है आउटफिट डिज़ाइन में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फैशन डिज़ाइन इसीलिए चूज़ करते हैं क्योंकि उनको आउटफिट डिज़ाइन में इंटरेस्ट होता है। अगर तुम फैशन डिज़ाइन फील्ड की तरफ जाना चाहते हो तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको आउटफिट डिज़ाइन करना होगा किसी चीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर आपको ऑब्जर्वेशन के साथ करना होगा। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो, डिज़ाइन एंड आउटफिट इंस्पायर्ड बाय थीम ओशियन ब्रिज। मतलब तुमको एक थीम दे दिया गया ओशियन ब्रिज। यू हैव टू शो फ्रंट व्यू, साइड व्यूज, हर व्यू आपको शो करना है ताकि वो जो डिज़ाइन है वो इजीली दिख पाए, मतलब हर साइड से दिख पाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टर डिज़ाइन। सो कैरेक्टर डिज़ाइन इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तुमने देखा होगा मैकडी के बाहर एक कैरेक्टर बैठा रहता है जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, या फिर कोई कैंपेन होता है उसके लिए एक अलग कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पे भी इस तरीके से आपको कैरेक्टर डिज़ाइन करने होते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डिज़ाइन अ कैरेक्टर नेम्ड इको वॉरियर, मतलब तुमको एक इको वॉरियर डिज़ाइन करना है। सुपर हीरो टू प्रोटेक्ट नेचर, मतलब जो तुम कार्टून्स में देखते हो ना, तो इमेजिन करते हो कि एक हीरो होता है सबको बचा लेता है, वैसे ही तुमको एक कैरेक्टर यहाँ पे डिज़ाइन करना है। लेकिन अब तुम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं कर सकते यहाँ पे कि जो मेरा मन है, अच्छा मेरे को ये वाला सुपर हीरो पसंद है मैं तो ऐसा ही बनाऊंगा, नहीं। क्वेश्चन में जो लिखा है वैसा करना है, ठीक है। आपको बोला गया है कि जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो आपको दिखाना है, साथ में पावर दिखाना है, पर्सनैलिटी दिखाना है, ये सब चीज़ें दिखानी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तभी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। अगर तुम अपनी मर्जी का बना दोगे कि नहीं मुझे तो ऐसा पसंद है मैं ऐसा ही बनाऊंगा, तो मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलो आगे चलते हैं ना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड, दैट इज जजमेंट क्राइटेरिया, ठीक है। तो निफ्ट और NID दोनों ही आपको आपकी क्रिएटिविटी बेसिस पे, आपकी डिज़ाइन थिंकिंग बेसिस पे जज करता है। देखो कई बार ना, जैसे जब मतलब क्लासेस में जब मैं स्टूडेंट को एनालाइज करती हूँ तो कहीं बच्चों की टेक्निक्स बहुत अच्छी होती है, बट वो डिज़ाइन एबिलिटी उनकी उतनी अच्छी नहीं होती है, क्रिएटिविटी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी क्रिएटिविटी तो बहुत अच्छी होती है लेकिन वो कुछ शो ही नहीं कर पाते पेपर पे, वो कुछ बना ही नहीं पाते हैं, और जो बना पाते हैं उनकी क्रिएटिविटी अच्छी नहीं होती। तो देखो कोई भी ना पहले से क्रिएटिविटी के साथ नहीं होता है, वो ग्रो करना पड़ता है क्रिएटिविटी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो क्रिएटिविटी इज ऑल्सो अ स्किल,
क्रिएटिविटी को भी मैं स्किल ही बोलूँगी, क्रिएटिविटी को भी आप सीख सकते हो। धीरे धीरे चीज़ों को करके सीख के, नई नई चीज़ें रोज़ सीख के आप क्रिएटिविटी भी सीख सकते हो और टेक्निक भी सीख सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो प्रिपेयर करने के समय तुम्हें ये बहुत ज़रूरी है कि तुम अपने आप को एनालाइज करो। हम हमेशा ना सिलेबस की बात करते हैं, हम हमेशा ये बात करते हैं कि अच्छा मैम ये कवर करना है, ये कवर करना है, क्या कवर करना है। लेकिन देखो, कवर तो तुम कर लोगे सिलेबस, लेकिन क्या करोगे कवर करके जब तुमने खुद को ही एनालाइज नहीं किया कि तुम किस पॉइंट पे अच्छे हो, कि तुम किस पॉइंट पे नहीं अच्छे हो, तुम्हें कहाँ पे काम करना चाहिए, किन पॉइंट्स को आपको एग्जाम में अवॉइड करना चाहिए। सेल्फ एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या तो तुम खुद करो या किसी और से करवाओ, क्योंकि तुम जितने भी टॉपर्स को देखोगे ना, वो वही टॉपर्स बनते हैं जो कि खुद को एनालाइज करते हैं, जो कि एक स्ट्रैटेजिकली प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, और स्ट्रैटेजिकली प्रिपरेशन में हमें समय समय पे अपनी गलतियों को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, और खुद को एनालाइज करना ज़रूरी होता है, अपने स्केचेस को एनालाइज करना ज़रूरी होता है, और अपने प्रिपरेशन को भी एनालाइज करना ज़रूरी होता है। तभी जाके हम एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलो, तो अब ये समझ लेते हैं कि कैसे जजमेंट होता है एग्जाम में, आपके स्केचेस किस तरीके से चेक होंगे। तो सबसे पहले टेक्निक, आपके स्केचेस टेक्निकली करेक्ट होने चाहिए। मतलब तुम एक 3D ऑब्जेक्ट बना रहे तो वो प्रॉपर 3D होने चाहिए। ठीक है, वो पर्सपेक्टिव में बनना चाहिए, या फिर अगर प्रोडक्ट डिज़ाइन करो तो आइसोमेट्रिक में बनना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एज आई से योर स्केचेस शुड बी क्रिएटिव, कुछ तो यूनिक हो, कुछ तो ऐसा हो कि चलो 4-5 मिनट तक एग्जामिनर बैठ के देख ले तुम्हारे स्केच के बच्चे ने बना क्या दिया। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है कि क्रिएटिव आपका जो सोल्यूशन है वो होना चाहिए। ठीक है, क्रिएटिव आपका सोल्यूशन तभी होगा जब तुम अपने सोल्यूशन में कुछ इनोवेशन करोगे, कुछ अलग दिखाओगे, कुछ नया दिखाओगे। ठीक है, ये इनोवेशन सब भी चीज़ में नहीं करना कि एक नॉर्मल डिज़ाइन बोला गया बनाने के लिए तुमने उसमें 4 सेंसर डाल दिए, नहीं। ये वहाँ पे करना है, जैसे डिज़ाइनिंग क्वेश्चंस हो गए ना, वहाँ पे करना है आपको, जहाँ पे आपको बोला गया वो करने के लिए, वहाँ पे आप करोगे। ठीक है, उसके बाद है फिजिबिलिटी। ठीक है, फिजिबिलिटी, जो भी आप डिज़ाइन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें फिजिबिलिटी होनी चाहिए। मैंने फिजिबिलिटी पहले भी एक्सप्लेन किया था, वापस से बता रही हूँ कि वो रियलिस्टिकली पॉसिबल होना चाहिए ना। उसके बाद डिज़ाइंस, गाइस आप फ्यूचर डिज़ाइनर बनोगे। ठीक है, आप डिज़ाइनर्स बनने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर तुम्हारे डिज़ाइंस अच्छे नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो डिज़ाइंस तो अच्छे होने ही चाहिए। ओके माय फ्यूचर डिज़ाइनर्स, आपके डिज़ाइंस बढ़िया होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एंड लास्ट एंड नॉट लीस्ट, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ प्रेजेंटेशन की देखने में कितना अच्छा लग रहा है। देखो, तुम्हारे स्केच में ना कितना भी यूनिक चीज़ हो, कितना भी तुमने अच्छा चीज़ दिखाया हो, लेकिन अगर वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा ना, तो एग्जामिनर भी बहुत ज़्यादा देर तक उसको नहीं देखेगा। जो स्केचेस प्रेजेंटेबल बहुत अच्छे होते हैं, देखने में बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, उसको देखा जाता है, उसको समझा जाता है कि आपने क्या बनाया है, क्या चीज़ें शो करी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना वो प्रेजेंटेशन का आता है। ठीक है, एंड प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं कि तो बहुत रियलिस्टिक, अरे एकदम पेपर से ऑब्जेक्ट निकल के आ जाए, नहीं। अगर आपकी बेसिक ड्राइंग है तब भी आप अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो, अगर आपकी बहुत रियलिस्टिक ड्राइंग है तब भी आप अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, वो तुम्हें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से कर सकते हो, लेकिन तुम बिल्कुल कर पाओगे। सो नेक्स्ट इज टिप्स फ्रॉम माई साइड। फर्स्ट टिप इज़ कि आप जितना जल्दी अपने पे काम करना शुरू करोगे उतना बेटर है। ठीक है, देखो कितना भी हम कह लें कि हम कम टाइम में प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। इसीलिए कोशिश करो कि आप अपना बेस्ट अभी से शुरू करो। इफ़ यू आर इन 11th स्टार्ट नाउ, इफ़ यू आर इन 12th स्टार्ट नाउ। ठीक है, 1 साल में, 1.5 साल में, क्योंकि ड्राइंग में आप जितना टाइम दोगे उतना कम है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जल्दी शुरू करो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थिंग है कि अपने आप को हर जगह पे एनालाइज करते रहो। ठीक है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन एक सही वे में जाए। उसके बाद प्रॉपर गाइडेंस लो कहीं ना कहीं से। मैं ये नहीं कहूँगी यहीं से लो, आप हमारे इंस्टीट्यूट से लो, आप कहीं से भी गाइडेंस लो, समझो कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, आपको किस वे में अपने करियर को लेके जाना है। ठीक है गाइज, ये आपके करियर का सवाल है, और अगर तुम रियली सीरियस हो ना तो आज ही इसके बारे में सोचो। ओके, एंड अगर सोच लिया है प्रॉपरली कि यही करना है तो सब चीज़ें जानो, देखो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, हमारे चैनल पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं, इंस्टीट्यूट्स की वीडियो मिल जाएंगी, पढ़ाई की वीडियो मिल जाएंगी, सब मिल जाएगी। आज ही अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। ओके गाइस, सो आज की वीडियो से तुम्हें बहुत सारी टॉपिक समझ में आए जो NID और निफ्ट के एग्जाम में आते हैं। सो इन सारे टॉपिक्स को नोट डाउन करो और आज से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। इफ़ यू आर श्योर, सबसे पहले श्योर हो जाओ। अगर तुम श्योर हो तो शुरू करो। किस बात का आप इंतजार करो? देखो, क्रिएटिविटी को ना इंक्रीज होने में और साथ ही में क्वेश्चन सॉल्विंग की जो पावर होती है उसको इंक्रीज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड अब NID और निफ्ट के एग्जाम में ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं, ओनली 6 months आर लेफ्ट। और अगर आप अब प्रिपरेशन शुरू नहीं करोगे तो कब करोगे?
अपनी प्रिपरेशन को आज ही शुरू करो। देखो, जो ड्राइंग की चीज़ें होती है ना, उसको इम्प्रूव होने में आपको कितना बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन जब आप उसको टेक्निक्स के साथ सीखते हो तो वो जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। बल्कि अगर फास्ट प्रोसेस है, स्टिल यू हैव टू वर्क स्लो। एक एक चीज़ पे आप थोड़ा थोड़ा काम करते हो, तभी जाके वो इम्प्रूव होती है। इसीलिए आप जितना जल्दी शुरू करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। एंड यू कैन जॉइन SSAC फॉर योर प्रिपरेशन, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम प्रॉपर ये ध्यान रखते हैं कि बच्चों की स्किल जो है वो इम्प्रूव हो, वो बहुत जल्दी से जल्दी फास्ट वे में स्केचिंग सीख पाए, और साथ ही में उनकी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज हो कि वो सारे क्वेश्चंस को ईजिली क्रिएटिविटी से सॉल्व कर पाए। सो इसके लिए आप जो नीचे लिंक है वहाँ से फ्री डेमो बुक कर सकते हो, और फ्री डेमो में आके खुद देख सकते हो कि कैसे एक क्लास में तुम्हारी स्केचिंग में कितना छोटा सा ही छोटा लेकिन इम्प्रूवमेंट आता है। क्योंकि जब आप एक क्लास अटेंड करोगे आपको समझ में आएगा कि किन टेक्निक्स को आपको स्केच में डालना है और उससे कितनी इम्प्रूवमेंट आती है। सो यू कैन बुक फ्री डेमो फ्रॉम बिलो लिंक और फ्रॉम आवर वेबसाइट। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।